हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो हिंदी आती है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हिंदी में कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं। उनमें जो एक टॉपिक है जिसे बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी हिंदी में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें इनमें शामिल किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर पेट में भी कई बार आ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अक्षर को पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, उसे क्या बोलेंगे, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे साक्षर। एक साक्षर किस व्यक्ति को बोला जाता है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। उसके बाद नेक्स्ट है जो दूसरों पर अत्याचार करे। जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करे उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अत्याचारी। यानी जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे बोला जाता है अत्याचारी। उसके बाद नेक्स्ट है जो दिखाई न दे, उसे बोला जाता है अदृश्य। ऐसा व्यक्ति जो दिखाई न दे उसे बोला जाता है अदृश्य। उसके बाद नेक्स्ट है जो कभी भी नष्ट ना हो। ऐसा व्यक्ति जो कभी नष्ट ना हो, या ऐसी कोई भी चीज जो कभी नष्ट ना हो, उसे बोला जाता है अनश्वर। उसके बाद है नेक्स्ट जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है कुलीन। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही उच्च कुल में पैदा हुआ है या उच्च कुलीन है। उसके बाद है जो क्षमा करने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है क्षम्य। ऐसा व्यक्ति जो क्षमा करने योग्य हो उसे बोला जाता है क्षम्य। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो वन में घूमता हो। ऐसा व्यक्ति जो वन में घूमता हो उसे बोला जाता है वनचर। उसके बाद नेक्स्ट है जो इस लोक से बाहर की बात हो। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है अलौकिक। जो इस लोक से बाहर की बात हो। उसके बाद है जो धन का दुरुपयोग करता हो, उसका सदुपयोग ना करता हो, दुरुपयोग करता हो, उसे बोला जाता है अपव्ययी, यानी व्यर्थ में खर्च करने वाला। उसके बाद है जो कानून के विरुद्ध हो, उसको बोला जाता है अवैध। यानी कोई भी कार्य को अवैध रूप से जब किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध होता है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, तो ऐसी चीज को बोला जाएगा अवैध। उसके बाद नेक्स्ट है जो कानून के अनुसार हो, यानी कानून के नियम कायदे कानून के अनुसार, उसे बोला जाएगा वैध। उसके बाद नेक्स्ट है जो पहले न पढ़ा हो, जिसे पहले कभी पढ़ा ना गया हो, उसे बोला जाता है अपठित। जिसे पहले कभी न पढ़ा हो उसे बोला जाता है अपठित। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो आंखों के सामने न हो। ऐसी चीज जो आंखों के सामने न हो उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष बोला जाता है जो चीज हमारे सामने हो, जो हमें दिख रही हो। तो जो चीज हमारी आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। उसके बाद है जो आंखों के सामने हो वो होता है प्रत्यक्ष। उसके बाद है जो 2 भाषाएं जानता हो, जिसे 2 लैंग्वेज का ज्ञान हो, उसे बोला जाता है दुभाषिया। यानी कि दुर्भाषिया, यानी कि जिसे 2 भाषाओं का ज्ञान हो। उसके बाद है जो धर्म का काम करे, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म का काम करे उसे बोला जाता है धर्मात्मा। उसके बाद है जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे बोला जाता है नवजात। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो शिशु अभी अभी पैदा हुआ हो, तो उसे बोला जाता है नवजात। उसके बाद है जो कठिनाई से प्राप्त हो। ऐसी चीज जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो उसे बोला जाता है दुर्लभ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो कि पेट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या फिर कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, उन सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे बोला जाता है स्वयंभू। जो शरण में आया हो उसे बोला जाता है शरणागत। जो शरण में आया हो उसे बोला जाता है शरणागत, और जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू। उसके बाद है जो क्षमा करने के योग्य हो क्षम्य। उसके बाद है जो बहुत समय कर ठहरे, यानी कि जो बहुत समय तक ठहरे। जो बहुत समय तक ठहरे, यानी ऐसी चीज जो बहुत समय तक ठहरे उसे बोला जाता है चिर स्थायी, यानी लंबे समय तक ठहरने वाली चीज। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोला जाता है कुलीन। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं जो उदार ना हो, यानी ऐसी चीज जो उदार ना हो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अनुदार।
उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, जो चित्र बनाता हो, यानी ऐसी चीज जो चित्र बनाता हो उसे क्या बोलते हैं? चित्रकार। चित्रकार को क्या बोला जाता है? एक चित्र बनाने वाला। जो चित्र बनाता है उसे क्या बोला जाता है? चित्रकार। जो बूढ़ा ना हो, जो कभी भी बूढ़ा ना हो, उसे क्या बोला जाता है? अजर, यानी ये कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसके बाद है जो नहीं हो सकता, ऐसा कार्य जो नहीं हो सकता उसे बोला जाता है असंभव, यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है जो कम बोलता हो, जो बहुत ही कम बोलता हो उसे बोला जाता है मितभाषी, यानी बहुत ही कम बोलने वाले को बोला जाता है मितभाषी। और जो अधिक बोलता हो उसे क्या बोला जाता है? तो जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे बोला जाता है वाचाल। जैसे बोल दिया जाता है वो बहुत ही वाचाल है, वो बहुत ही मितभाषी है। कम बोलता है तो मितभाषी है, बहुत अधिक बोलता है तो वाचाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो किसी का पक्ष ना ले, ऐसा व्यक्ति जो किसी का भी पक्ष ना ले, तटस्थ बोला जाता है उस व्यक्ति को, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। उसके बाद है जो परिचित ना हो, ऐसा व्यक्ति जो परिचित ना हो, अपरिचित। उसके बाद है जो स्थिर रहे, स्थावर, ऐसा व्यक्ति जो स्थिर रहे या ऐसी कोई भी चीज जो स्थिर रहे, स्थावर। जो हो सकता है, संभव, यानी ऐसी चीज जो हो सकती है, यानी कि वो चीज पॉसिबल है, संभव है। जो आमिष मांस नहीं खाता, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मांस नहीं खाता, यानी मांस न खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निरामिष, यानी कि ये मांस नहीं खाता। उसके बाद है जो पहरा देता है, ऐसा व्यक्ति जो पहरा देता है उसे क्या बोला जाता है? प्रहरी। पहरा देने वाले को बोला जाता है प्रहरी। जैसे कि अपन लोग बोलते हैं जो नाइट में गार्ड वगैरह होते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे, जो दूसरे लोगों पर अत्याचार करे उसे बोला जाता है अत्याचारी। जो किसी पक्ष में ना हो, तटस्थ। जो कभी ना मरे, अमर। जो कहा ना जा सके, ऐसी कोई भी बात जिसे कहा ना जा सके बोला जाता है अकथनीय। उसके बाद है जो गिना ना जा सके, ऐसी चीज जिसे गिना ना जा सके, अगणित। उसके बाद है जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, ऐसी चीज जो थोड़ी देर पहले पैदा हुई हो उसे बोला जाता है नवजात, जो चीज थोड़ी देर पहले पैदा हुई हो। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो, ऐसी चीज जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो, अकर्मण्य। जो कुछ भी ना करता हो, अकर्मण्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पुत्र गोद लिया हो, ऐसा पुत्र जो पैदा ना हुआ हो, जिसे कहीं से अडॉप्ट किया हो, गोद लिया हो, गोद लिए हुए पुत्र को बोला जाता है दत्तक। उसके बाद है जो मान सम्मान के योग्य हो, जिसका मान सम्मान किया जा सके, माननीय, यानी जिसका हम मान सम्मान करते हैं उसे बोला जाता है माननीय। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नष्ट न होने वाला हो, ऐसी कोई भी चीज जो नष्ट ना हो, अविनाशी। ये सारी जो चीजें थी, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। जो पुत्र गोद लिया हो, दत्तक। और जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय। और जो नष्ट ना होने वाला हो, अविनाशी। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 समथिंग जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हुए, उन सभी में कहीं ना कहीं इन सभी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? और आपके लिए आई होप कि ये पेट के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है और उनमें ये टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक मेंशन किया गया हो, उन सभी के लिए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।